हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। आज टाइप 4 होने वाला है। ठीक है, तो टाइप 4 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 1। हमें ये जानना पड़ेगा इसमें कि औसत एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या को औसत कहते हैं। औसत किसे कहेंगे? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे कि 2, 5, 4, 6, 7, 2, 2, 4, 1, 5 5 को संख्या ले लिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? 2 है, 5 है, 4 है, 6 और 7 है। ठीक, तो औसत बराबर निकालना है, यानी एवरेज निकालना है कुल संख्याओं का योग। जोड़ देते हैं, 5 2 7 7 7 14, 14 और 10 24। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय कुल संख्या, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या थे तो 5 चौके 20, 25 अठी 40, तो एवरेज कितना निकला? 4.8। ठीक है, तो इस प्रकार औसत होता है। लेकिन जब एक सीरीज में रहे, जैसे कि 2 का सीरीज, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, फिर हो गया 3 का सीरीज, 3 6 9 12, इस प्रकार का, यानी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो। जैसे कि ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, डिफरेंस समान होगा। 2 में 4 में से 2 घटाएं तो 2, 6 में से 4 घटाएं 2, यानी डिफरेंस जब इक्वल रहेगा तो औसत निकालना होगा। तो लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को हम भाग देंगे 2 से, तो मेरा भी एवरेज निकल जाएगा। यानी 10 और 2 कितना हो गया? 12। 12 का 2 करेंगे, काटेंगे तो 6 हो गया। देखते हैं इस मेथड से भी 6 आना चाहिए, आता है कि नहीं। एवरेज बराबर लिखे थे कुल संख्याओं का योग, यानी अब जोड़ते हैं 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 बटा कुल संख्या 2 2 4 1 5, 5 6 के 30। ठीक है, तो जब छोटा सा सीरीज दे देगा तो ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं, डिफरेंस दे देगा तो ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी औसत देगा तो बोलेगा कि 2 से एक समान, यानी 2 4 6 8 10 पॉइंट 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 दे देगा 1000। ठीक है, 2 2 4 6 8 कहां तक वृद्धि हो रहा है? 1000। और बोलेगा कि इस संख्या का औसत निकाले। तो क्या हम 2 से 4 6 8 10 12 14 इस तरह के कुल संख्याओं का योग निकालेंगे? तो यदि इतना हम लोग करने बैठे तो एक दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर बोले फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी 2 हो गया और ये 1000 हो गया, तो 1002 बटा 2 काट देते हैं, 2 पचे 10, यानी 501 एवरेज निकला। ठीक है, यानी औसत बोले यदि एक समान डिफरेंस हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। जब किसी भी दो संख्याओं के बीच डिफरेंस समान हो, ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? 300 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा, डायरेक्ट लिख देगा 3 6 9 12 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं हैं इसके बीच में। तब संख्याएं यदि निकालना हो, यानी नंबर्स निकालना हो, कब? जब डिफरेंस इक्वल हो, तब लास्ट में से फर्स्ट को घटा देंगे बाय डी, यानी डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, तो मेरा ये सीरीज में कितना नंबर है वो निकल जाएगा। देखते हैं, लास्ट है 300 माइनस 3, डिफरेंस कितना का है? 3 का है, प्लस 1, यानी
300 में 3 को घटाएं तो कितना आ गया 297 बाई 3, 3 से काट देते हैं, ठीक। 3 9 27, 3 9 27 यानी 99 और 1 100। तो इस सीरीज में टोटल नंबर्स कितना लिखा हुआ है 100 नंबर्स लिखा हुआ है। तो यदि सीरीज इक्वल दिया, सीरीज इस प्रकार दे दिया तो हम लोग नंबर्स निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है डायरेक्ट कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो 3 अपने गुणज को ही काटेगा, जैसे 3 6 को ही काटेगा, 9 को ही काटेगा, ठीक है। तो 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगा, तो ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और हम एक और फार्मूला से निकाल सकते हैं। कहां तक काटा, 1 से लेकर 300 तक काट रहा है, 3 6 फिर 9, तो 300 को ही हम 3 से विभाजित कर देते हैं यानी 100। यानी यदि क्वेश्चन बोले कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट काट के भी निकाल सकते हैं और n का फॉर्मूला बैठा के भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सीखे कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, नंबर्स ऑफ संख्या यानी संख्या जो है कितना संख्या है वो निकाल कैसे सकते हैं उसका भी फॉर्मूला देखें। अब बोलेगा कि 3 से लेकर 300 तक का जोड़ के बताओ, यदि जोड़ने बैठे तो एग्जाम में टाइम पार हो जाएगा लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसी के लिए नंबर्स का जो योग होगा एवरेज गुना n होगा, ठीक है। जो एवरेज निकालते थे और जो n निकालते थे उसी का यूज करके हम लोग ये फार्मूला यूज करके ये सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 से लेकर 300 तक हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहला तो हम बोले थे कोई भी एवरेज को देखना है, उसमें भी डिफरेंस समान होना चाहिए। 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, यानी 3 का डिफरेंस है, यानी ये फार्मूला एवरेज निकाल सकता है। एवरेज बराबर बोले थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और नंबर्स निकालने बोले थे लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस 1। अब इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया मेरा 3 और ये हुआ 300, यानी जोड़ देते तो 303 बटा 2, लास्ट यानी 300 माइनस 1, 300 माइनस 3 यानी हो गया मेरा 297। डिफरेंस कितना का है 3 का है, प्लस 1, 3 9 27, 3 9 27 यानी 303 गुना 100 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा, ठीक है। 2 से काट देते हैं, 2 50 है 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 15,150 आंसर। तो हम लोग इस प्रकार एसन का यूज करके कितना भी सीरीज दिया रहे उसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर इसी को इस प्रकार ना लिख के यदि वो बोले देगा कि 1 से लेकर 2 के सभी सम संख्याओं का योग बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है, 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है। तो क्या हम ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग डिफरेंस भी इक्वल दिखता है, साथ साथ फर्स्ट प्लस लास्ट भी इसमें पता चल जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन यदि पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें, तो क्या उसमें ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। 1 3 5 7 देखें डिफरेंस इक्वल हो रहा है, जहां पर डिफरेंस इक्वल होने लगे तो हम लोग ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं इसमें। यानी टाइप 4 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम बोले थे कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाली संख्या को निकालना है, तो 500 को ही हम 16 से विभाजित कर देंगे, विभाजित करने के बाद जो भागफल आएगा वही आंसर होगा, शेषफल को नहीं लेना है।
ठीक है, यानी 16 तिया 48 और 2 50, 16 एकम 16 यानी 31 आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं को निकालना हो तो 200 को ही 19 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 19 एकम 19 और 20, यहाँ पर हो गया मेरा 10, यानी 19 दहके 190 होता है। ठीक है, यानी 10 संख्या इसका हो गया कि 200 तक 19 से विभाजित होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहा है 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। अब एक कॉन्सेप्ट तो आपको बताए नहीं, तक और बीच। ठीक है, यदि तक का बात बोले, ठीक है, तो पीछे -1 कर देना है पिछला संख्या, जैसे कि 500 लेकर 1300 तक, यानी 500 में -1 कम करेंगे। लेकिन बीच का बात बोले तो आगे वाली संख्या में 1 को कम कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, इसी को हम 9 से भागा दे देंगे, लेकिन इसमें बात है तक का, यानी इसमें 1 घटाएंगे। ठीक है, और टोटल में माइनस कर देंगे। 500 में 1 घटाएं तो 499 बाय 9 माइनस 1300 बाय 9 काट देते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो हम बोले थे शेषफल लेना नहीं है, सिर्फ भागफल को देखना है। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36। ठीक है, यानी 55 आया, इससे 144, माइनस प्लस भी ध्यान नहीं देना इसमें। ठीक है, यानी 144 में 55 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 14 में से 5 9, 13 में से 5 8, 89 आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 800 से 1500 बीच, 800 से 1500 के बीच, बीच तो आगे 1 -1, इसमें 1 घटाएंगे। ठीक है, कितना से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, 16 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। जब तक का भी बात रहे या बीच के बात रहे तो दोनों में से यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब सॉल्व करते हैं, 16 पचे 80। ठीक है, यानी 50 माइनस यहाँ घटाएंगे तो 1499 बाई 16, 16 नवा 144, 44 और 4 44 हो गया। 44 तो कितना बचेगा शेष में, 5, 16 तिया 48। ठीक है, 50 माइनस 93। अब 50 में से 93 को घटेगा नहीं, हम बोले थे माइनस प्लस का इसमें यूज नहीं है, उसमें ध्यान नहीं देना है। तो 93 में से 50 को घटा देते हैं तो 3 हो गया और यहाँ 4 यानी 43 आंसर। अगला क्वेश्चन है 700 से लेकर 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 700 से लेकर 1200 तक 13 से विभाजित होने वाला कितनी संख्या है। तो तक का बात हुआ तो तक का बात हुआ तो पीछे में -1, और यहाँ तो तक का भी बात हो चाहे बीच का बात हो -1, माइनस लगेगा। तो यहाँ हो गया 699 बाय 13, 1200 बाय 13। अब काट देते हैं, 13 पचे 65। ठीक है, 65 हो गया यानी 4 बचा। 13 तिया 39, यानी काटने पर इसमें आया 53, इसको काटते हैं। 13 नवा 117, तो 3 हुआ, यानी 13 दूनी 26, 92 घटा देते हैं। 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3, यानी 39 आंसर।
इसका एक्सरसाइज जितना भी हो, आज 5 क्वेश्चन देखे हैं, इसके आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। और खासकर सबसे पहला, यानी कोई भी टॉपिक को बनाने से पहले, उसका सॉल्यूशन करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हर जो एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं उसके पहले कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको जहां तक हो सके अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।